हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। पार्ट 7 है। पार्ट 7 से पहले आपको देखे नहीं हो तो जाके देख सकते हो। पूरा कोर्स बना रहा हूँ चार्ट पैटर्न के ऊपर। कोर्स बन रहा है जो हो गए 12 वीडियोस, 12 पार्ट्स में बना रहा हूँ। इसके अंदर शायद 12 पार्ट्स होंगे। उसके अंदर आपको सभी चार्ट पैटर्न्स, इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स आपको देखने मिलेंगे। ओके एंड आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, इन दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, मेरे पहले सभी वीडियो को देख चुके हो तो आपको इस वीडियो को समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर मैं अच्छे से समझा लेके आया हूँ। उन वीडियो के बारे में मैं अच्छे से समझाया हूँ। असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है ये देखिए। ये पहले से अप ट्रेंड रहना चाहिए। अप ट्रेंड जाके ऊपर जाके कभी भी देखिए, अप ट्रेंड जब रहता है, आपको पहले बता चाहूँ, अप ट्रेंड जाने के बाद फिर से पुल बैक आता है ना। उसी पुल बैक के जैसा ये भी असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है, तभी बनाता है। देखिए यहाँ पे फिर से डाउन आया, यहाँ फिर से अप गया। अप जाने के बाद ये यहाँ से डाउन गया था, यहाँ पे डबल टॉप जैसा बना है, समझ लो डबल टॉप जैसा बना है ना। यहाँ बनाने के बाद यहाँ से फिर से छोटा सा लो बना है, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे से जो ये लो है, जो ये स्विंग है, इस स्विंग से इस स्विंग को दोनों मिला के ऐसा लाइन जोड़ेंगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल जैसा लाइन बनना चाहिए। जैसा कि ये ऊपर से फ्लैट रहना चाहिए, नीचे से थोड़ा स्क्रॉल करते, नीचे थोड़ा सा डाउन होते हुए जाना चाहिए। ओके, ये स्ट्रेट रहना चाहिए, रेजिस्टेंस लाइन के जैसा रहना चाहिए। ये थोड़ा ऊपर जाके दोनों को टच होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। और यहाँ पे अधिक भी बन सकता है। यहाँ पे ये दो दिख रहे ना, दो स्विंग, सब यहाँ पे स्विंग बन के ऊपर ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे 3 स्विंग भी बन सकता है। यहाँ पे 2 स्विंग से ज़्यादा रहा तो बेस्ट माना जाता है, मगर यहाँ पे कंपलसरी 2 स्विंग नीचे रहना चाहिए। ये 2 स्विंग रहना चाहिए कंपलसरी, इससे कम नहीं रहना चाहिए। इससे ऊपर रहा तो 4 स्विंग भी रहा तो भी चलता है, 3 स्विंग रहा तो भी चलता है। ओके, ऐसा रहा तो ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे बना दिया, समझ लो ऐसा ब्रेक कर दिया। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बना, फिर से ऊपर का, फिर नया हाई बनाएगा। यहाँ दूसरा कौन सा तो एक पैटर्न बनाएगा, यहाँ फिर से असेंडिंग ट्रायंगल कौन सा तो दूसरा भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से बना, फिर से यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे देखिए जैसे आपका अप ट्रेंड बढ़ा रहा, मीन्स ये अप ट्रेंड बढ़ा रहा तो यहाँ पे थोड़ी देर तक साइडवेज चला जाएगा। ये दो ही पैटर्न, दो स्विंग नहीं बनाएगा, थोड़ा ज़्यादा बनाएगा और ज़्यादातर साइडवेज चला जाएगा। ओके, वही जो शॉर्ट टर्म है, जैसे कि यहाँ पे कुछ साइडवेज जाके यहाँ फिर से ऊपर आके यहाँ पे बना दिया तो ये ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं 2 के बाद। ओके, 2 के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रखना है ट्रेडिंग करते तब। यहाँ से यहाँ पे ब्रेक हो गया। ओके, यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ये डायरेक्टली ऐसे ऊपर जा सकता है। ओके, यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए 1-2 बार आता है, 1-2 बार नहीं भी आता है। ओके, यहाँ पे 1-2 बार आता है, नहीं तो नहीं आता है। आपको ध्यान रख के ट्रेडिंग करना है इसके अंदर। ये पैटर्न आपको जब भी दिखे तब ट्रेड करो। और यहाँ ब्रेक करने से पहले कौन सा तो एक स्विंग बनाया होगा, उस स्विंग से आप थोड़ा मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद ये फिर से नीचे आया तो इस स्विंग के पास रखो। ये नहीं आया, यहाँ पे मार्क किए थे और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये स्विंग तोड़ते ही आप यहाँ पे एंट्री कीजिए और नीचे
आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जहाँ पे आप एंट्री किए हो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल के नीचे। जैसे कि यहाँ पे आप एंट्री किया इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, या फिर आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, आप ये स्ट्रेट जा रहा है यहाँ पे आप ले तो इस कैंडल के नीचे बनेगा, या फिर इस कैंडल के नीचे बनेगा, या फिर यहाँ पे जहाँ पे इस दो टॉप बनाया था यहाँ पे आपका एग्जिट बनेगा। ओके, ये दोनों आपका स्टॉप लॉस रह सकता है, ये तीनों आपका स्टॉप लॉस रहता है। 1, ये 2, ये 3 होगा। मगर आपको इन तीनों में किन को फॉलो करना चाहिए पता है? आपको रिस्क मैनेजमेंट, आप वहीं बना चुका हूँ उसके बारे में वीडियो, आप जाके देख सकते हो, आपको देख के उसके ऊपर ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये अच्छा बैठ रहा है तो ये करो, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये अच्छा बैठ रहा है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो, या ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये बैठ रहा है तो इस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उस हिसाब से जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट रहता है वैसे आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऐसा आप प्लानिंग करो। ओके, अब आपको समझ आ चुका है। जब भी ब्रेक करो थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ पे कैंडल ऊपर क्लोज करना चाहिए, क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ब्रेक कर दिया तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, फर्स्ट वन इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, मैं बता चुका हूँ। ओके, सेकेंड वन इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखो वही जो आपको असेंडिंग ट्रायंगल समझाया था वही इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। ये भी डाउन ट्रेंड पे रहना चाहिए, यहाँ पर डबल टॉप जैसा बनाना चाहिए, और नीचे से जब पहला स्विंग ऊपर जाता है टॉप बनने के लिए जाता है तब उस टॉप के हिसाब से सेकंड टॉप जो है ये दोनों का अंतर इस टॉप से इस टॉप का नीचे रहना चाहिए। सपोर्ट लाइन है एंड डिसेंडिंग लाइन दोनों मिला के यहाँ पे जाके मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ दोनों मिलने के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे तो यहाँ ब्रेकआउट करने की वेट करना है, या फिर यहाँ पे आपको पिछले जो कैंडल का यहाँ पे लो लगाया होता है उसको देख के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इसी लाइन के आसपास आके फिर से यहाँ पे कैंडल रिवर्स चला जाता है, या फिर यहाँ से कैंडल क्लोज करके फिर से नीचे की तरफ चला जाता है, उसे कहते हैं फ्रीक ब्रेकआउट। इसके बारे में मैं अच्छे से एक वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको लॉन्ग वीक के बारे में बताने वाला हूँ, मीन्स लॉन्ग वीक। इसके बारे में आपको बहुत लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। ओके, इस लॉन्ग वीक कैंडल के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आगे के लिए उसको आगे आने वाली वीडियो के लिए अंदर कवर करने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये सब कवर होने के बाद नेक्स्ट वही उसके ऊपर ही बनाने वाला हूँ। एडवांस में बोले तो वही रहेगा, आपको समझने भी आपको आसानी रहेगी एंड आपको ट्रेड करने की भी आसान हो जाएगी, ट्रेड करने के लिए आसान हो जाएगी। उसके लिए मैं उसको आगे रखा हूँ, क्योंकि मेरे को जो फॉलो कर रहा है वो उसको मैं जब तक मेरे सभी पैटर्न्स कंप्लीट नहीं हो जाते एंड जब तक मैं ना बोलूँ तब तक ट्रेड मत करो, क्योंकि मैं सभी वीडियोस देखने के बाद ही करो, क्योंकि आपको उसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। आपको चार्ट पैटर्न, रिस्क मैनेजमेंट ये सब भी बता चुका हूँ, और नेक्स्ट आने वाला है एडवांस में आने वाला है। वो एडवांस होने के बाद आपको उसके बारे में थोड़ा ध्यान हो जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ ट्रेड कैसे करना है, कौन सा वीक बनाया तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ऐसे मैं आपको थोड़ी सी समझ दे दूँगा तो आपको समझने में भी ट्रेड करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ना ये सब आपको यूट्यूब में नहीं बताया जाता, यूट्यूब वीडियोस में आपको ये सब नहीं मिलता, आपको कोर्स में मिलता है ये सब। क्योंकि कोर्स वाले जो होते हैं
ये उनके यूट्यूब में ये नहीं बोलते, इसके बारे में वीकों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हो, क्योंकि ये वीक सब कुछ बता के चले जाते हैं और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलता, और वही बिगिनर रहता है, वही वहाँ पे घिसी पिटी बातें सीखते रहता है, और जो इम्पोर्टेंट है वही नहीं सीख पाता। ओके, मैं बनाने वाला हूँ। ओके, मैं बनाने वाला हूँ, आप सीख सकते हो मेरे से। ओके, आप यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर आएंगे, इसके अंदर डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। ओके, यहाँ पे इस स्विंग नीचे रहना चाहिए, नीचे आता रहना चाहिए। यहाँ पे जब कैंडल बनता है तब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ स्विंग या नेक्स्ट कैंडल का नीचे लो लगाया होता है, उसका लो, उस लो का कट होने की वेट कीजिए। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कट हो दिया, यहाँ पे नीचे, या फिर यहाँ पे रिटेस्ट के लिए वेट कीजिए। आपको रिटेस्ट की आने की, यहाँ पे रिटेस्ट आने का उम्मीद ही दिख रहा, तो यहाँ पे वेट कीजिए, नहीं तो आप इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए, इस कैंडल के अंदर एंट्री कीजिए। नेक्स्ट आपको टारगेट कहाँ तक रखना है उसके अंदर नहीं, सेंडिंग के अंदर नहीं बताया हूँ, इसके अंदर बताता हूँ। टारगेट आपको इस 1 और 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में जितना पॉइंट रहेगा, सॉरी इन दोनों के पॉइंट, जितना पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा उतना पॉइंट का डिस्टेंस से आप यहाँ पे टारगेट रखो। ओके, ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। आपको यहाँ पे जितना टारगेट मिलते हैं आप यहाँ पे निकल सकते हो। एंड यहाँ पे आप सुबह से एक भी ट्रेड नहीं किया है तो आप यहाँ पे सुबह से एक भी ट्रेड नहीं किया है तो आप यहाँ पे निकल जाओ। और यहाँ पे आप सुबह से ट्रेड किए हो, आपको प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हो आप। यहाँ पे स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। ओके, स्टॉप लॉस यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे लेकर आओ और यहाँ से नीचे आया तो आपका इतना ही प्रॉफिट होगा। ओके, और यहाँ से नीचे चला गया और इसका दुगना, 1:2 का जो जितना होता है इसका दुगना आपको प्रॉफिट होगा, तो उतना प्रॉफिट हो लेके निकल जाओ। ऐसे आप प्लानिंग कर सकते हो। ओके, आपको ज़्यादातर इतना ध्यान रखना है, आपको ज़्यादातर इतना ध्यान देना है, आपको पहले प्रॉफिट हो चुका है तो तब भी आप रिस्क लीजिए। ओके, तभी आप रिस्क लीजिए, नहीं तो आप रिस्क मत लीजिए। आप एक बार भी आपको प्रॉफिट हो चुका है तो निकल जाए। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखे, यहाँ पे आप एंट्री किए और यहाँ से इतना होगा, समझो यहाँ इतना होगा आपका, इतना आपका टारगेट था। ओके, यहाँ पे टारगेट था, यहाँ पे 1:1 के इतना, इसके हिसाब से देखें तो 1:2 या 1:1 भी हुआ, इतना भी हुआ तो 1:1 के ऊपर हो गया है ना। आपका रिस्क मैनेजमेंट मैनेज हो चुका है। ओके, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो यहाँ पे निकल सकते हो। आपको 1:2 के हिसाब से देख के यहाँ पे आप निकल जाओ। और यहाँ से नीचे चला गया और यहाँ पे कुछ ब्रेक आउट या कुछ राउंड फिगर नंबर्स यहाँ पे कुछ देखिए, वहाँ पे आप रुकिए और उसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोज करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए और उस कैंडल के अंदर आप एंट्री कर सकते हो। और नीचे जाने के बाद आप फिर से इसका दुगना और प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, मैं दो तीन वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में, आप जाके देखो और उसके बारे में लर्न करो, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में कितना भी सीखो उतना कम ही है। ओके, अब थोड़ा चार्ट में समझा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। ओके, यहाँ पे जो पहले टॉप बना है उस टॉप से हिसाब से ये टॉप छोटा है और नीचे आता है। यहाँ पे और एक टॉप बना है मगर यहाँ पे मैं उसको लिया नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे विक भी नहीं बनाया होता तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता।
यहाँ पे वो भी नहीं किया। ओके, बनाया तो है मगर मैं नहीं ले पाया। ओके, ये आगे जाके मिल जाएंगे। ओके, दिख ही रहा है, दोनों इतना नज़दीक आ गए कि यहाँ पे आके मिल जाते। ओके, यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट, ये रजिस्टर, ये सारी सपोर्ट लाइन बन गए। ओके, यहाँ पे ब्रेक किया। आपको मैं बोलता हूँ, क्या बोला था मैं आपको बोला था मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहिए। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल इज नीचे जाके क्लोज करना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे इस वीक के नीचे यहाँ पे क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल जाके यहाँ पे नीचे आया। आपको क्या बोला था मैंने, इसका जितना आपको ये फर्स्ट ये सेकेंड वन, इन दोनों का जितना डिस्टेंस है उतना आपको टारगेट रखना है। यहाँ से उतना टारगेट यहाँ पे एक बनता है और इतना एक बन जाता है शायद, है ना। इससे ज़्यादा कम हो सकता है, ये दुगना हो गया समझ लो। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है। ओके, देखो यहाँ पे ट्रेड कैसे किए, कहाँ पे लिए, कहाँ पे गए। मेरे हिसाब से आप ट्रेड किए होंगे तो आपको कहाँ पे निकलना होगा दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे ट्रेड लिए और ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। यहाँ पे आप ट्रेड लिए, इस कैंडल के अंदर आप ट्रेड लिए, कहाँ पे भी यहाँ पे लिए समझो, और आपका इतना आपका रिस्क होगा, इसके हिसाब से आपका यहाँ 2 बन गया, है ना। 1:2 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। किसके हिसाब से, ट्रायंगल के हिसाब से। 1 आपका ये टारगेट था ट्रायंगल के हिसाब से, है ना, यहाँ पे। और ये सेकंड टारगेट है ना। सेकंड टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट में आपका 1:2 का प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1:2 का प्रॉफिट होगा। और आपका नीचे है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकला। या फिर यहाँ पे आप निकल सकते हो, जो हो गया स्टार्टिंग, जो पहली बार प्रॉफिट कर रहे हो, डे का फर्स्ट बार प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि आपको डर भी लग सकता है। आपको फर्स्ट प्रॉफिट जो है उसको लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट कैंडल भी बड़ा कैंडल बना देता तो आपका स्टॉप लॉस सेट कर सकता है। ओके, यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल बना दिया, मगर फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर से रेड कैंडल बनाया, मगर ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे ट्रेलिंग करता हुआ आया। और फिर से यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ पे ऊपर जाके फिर से नीचे आया, और इस ग्रीन कैंडल के नीचे यहाँ पे फिर से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता हुआ है ना। यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता हुआ है। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था और यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए आए। ओके, यहाँ से आपका आप कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, आपका कहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है। मैं ज़्यादातर वीक के ऊपर रखता हूँ, इस वीक के ऊपर रखता हूँ, 10 पॉइंट्स ऊपर रखता हूँ। आप यहाँ पे 10 पॉइंट्स ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पर रखे होगे या यहाँ पे रखे होगे, दोनों में से एक होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे रखे हो तो आपका यहाँ पे इस रेड कैंडल के ऊपर आपका ट्रेड हिट हो चुका है, और ये उसी तरह यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कराए हो, उसी तरह से आप यहाँ पे रखे हो तो यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ पे डबल दिया था ना मैं, यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो चुका है, मगर मेरा टारगेट हिट हो चुका है क्योंकि मैं ऊपर रखता हूँ। यहाँ फिर मेरा ज़्यादातर यहाँ से ऊपर भी चला जाता, यहाँ पर टारगेट हिट नहीं किया तो मेरा को इतना ही प्रॉफिट हुआ है, और इतना ही प्रॉफिट हुआ है मेरे को। ओके, इतना प्रॉफिट मेरे को हुआ है, इतना समझ लो। ओके, इतना प्रॉफिट मेरे को हुआ है और इतना प्रॉफिट मैंने लूज़ किया है, ऐसा समझ लो। ओके, ऐसे ही हो सकता है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए तो ऐसा हो सकता है। वही आप यहाँ से आप निकल गए तो ज़्यादातर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मगर इसी तरह आपका जो है
ये डबल के ऊपर चला जाता है कि 2 बार, डबल के ऊपर चला जाता है, तब आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना मेरे को उस दिन होगा। ओके, ऐसा होता है, ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मगर ये ऐसा कम होता है। और ये नीचे आके फिर रिटेस्ट किए ऐसा करके फिर से नीचे चला गया, ऐसा आपको सोच सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे फिर से मैं एंट्री कर सकता हूँ। कब मैं कर सकता हूँ? इस स्विंग के नीचे। ये स्विंग को जब ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे फिर से एंट्री करूँगा, ऐसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, आपको इसके बारे में अच्छे समझाऊँ। ओके, आप ट्रेड करते तब ध्यान रख के ट्रेड कीजिए, मैं जैसे ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देख चुके हो, अब असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ओके, आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, नीचे फर्स्ट सपोर्ट, यहाँ सब सेकंड स्विंग सपोर्ट। ओके, दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बन गया। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से आपको सपोर्ट और ये रिटेस्ट के बारे में अच्छे से आपको यहाँ पे समझने मिलता है। ओके, और आपको टारगेट के बारे में अच्छे से मालूम भी पड़ जाता है, आपको टारगेट कहाँ रखना है और आपको एंट्री कहाँ पे करना है। आपको यहाँ पे 2 एंट्री मिलेगी, इसमें आपको 2 एंट्री मिल चुके हैं और एक बार आपका स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर से अप ट्रेंड है, फर्स्ट वन अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है। यहाँ पे फर्स्ट ये दोनों सपोर्ट को कहाँ पे तोड़ा है? यहाँ पे तोड़ा है ना। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे ऊपर का आया तब, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे इस स्विंग के ऊपर हमें एंट्री करना है। ओके, कैंडल कब को क्लोज किया है? इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है ना, यहाँ फिर से रेड कैंडल बना के नीचे है ना। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर से यहाँ पे हिट हो गया, फिर यहाँ पे एंट्री किया समझो, है ना। यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, फिर ये ऊपर गया, फिर ऊपर जाके फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया। मैं कब एंट्री करूँगा? अब यहाँ पे 2 बार मेरा स्टॉप लॉस सेट कर चुका। फर्स्ट बार यहाँ पे फिर से एंट्री यहाँ पे हुई और यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया मेरा, एंड थर्ड वन एंट्री मेरी होगी यहाँ पर, या कह लो यहाँ पर हुई। और स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? ये बनेगा जी यहाँ पर, इस कैंडल के नीचे। यहाँ पे एंट्री लिया तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ, या फिर इस रेड कैंडल थोड़ा नीचे आने की वेट किया तो इस रेड कैंडल बोले तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है इस स्विंग के नीचे जो ग्रीन बनाया है ना, या फिर इस ग्रीन कैंडल के अंदर भी एंट्री किया तो मेरा इस स्विंग के नीचे मेरा स्टॉप, ये नीचे इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। ओके, और टारगेट क्या था इसका 1 गुना यहाँ पे होगा। फर्स्ट वन टारगेट को ही एंट्री किया है, फिर से यहाँ पे जाके सेकंड टारगेट होगा, ये हमारा निकलने का रहता है जाता था। ओके, यहाँ पे एंट्री किया, ये हमारा टारगेट था। और ये क्यों एंट्री किया हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या देखना है? वॉल्यूम देखना है।
यहाँ पे वॉल्यूम देखना है किस हिसाब से वॉल्यूम है। यहाँ पे बड़े वॉल्यूम है, पहले छोटे वॉल्यूम थे, और यहाँ पे जो है जैसे बड़े कैंडल बनते जा रहे हैं उसी हिसाब से बड़े वॉल्यूम में बनते जा रहे हैं और ट्रेंड ऊपर जाता जा रहा है। तब आप देख के ट्रेड कर सकते हो। ओके, आपको यहाँ पे आपको निकल सकते हो। यहाँ पे कैसे निकले आप, यहाँ पे आपका टारगेट था, यहाँ पे आया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था आपका। ओके, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे टच कर दिया। यहाँ पे दिखा दूँ आपको, तो इस स्विंग के नीचे ये स्विंग है, या फिर यहाँ पे फिर से आपका स्टॉप लॉस नहीं उठा तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस टूट चुका। यहाँ से फिर से ऊपर, फिर नीचे, फिर आपको जाने की कोशिश है, फिर नीचे गया। मगर आपको मेरे पहले वीडियो देख चुके हो तो आप यहाँ पे निकल जाओगे, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ ये डबल टॉप के बाद ये डबल टॉप आपको खतरा बनता है, आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे आप निकल सकते हो, या यहाँ पे इसी मूवमेंट में मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले से मैं बताते आ रहा हूँ। आप मेरे सभी वीडियो को देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा, अप ट्रेंड कभी भी ऐसे जाके ऐसे बनता है और फिर से ऐसे जाता है, ये बता चुका हूँ। मगर उसी बात पे जब ऐसे जाके इसी टॉप के पास से फिर से नीचे आके उसी टॉप के से नीचे आ रहा है तो ये रिवर्सल का साइन बन जाता है। मैं बता चुका हूँ, रिवर्सल का साइन बन चुका है, यहाँ पे पहले बन चुका है, मगर यहाँ पे वॉल्यूम्स के हिसाब से यहाँ पे फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस स्विंग के हिसाब से इस स्विंग नीचे है, इस स्विंग के हिसाब से इस स्विंग नीचे है, और इस स्विंग के हिसाब से ये स्विंग नीचे। यहाँ पे कहाँ पे भी आप निकल सकते हो, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का क्लियर साइन बन जाता है। ये स्विंग के हिसाब से ये छोटा है, ये स्विंग छोटा है, ये फिर से स्विंग छोटा बनते जा रहा है। आपको समझ में भी आ गया, और दिखता भी ऐसा ही है, और ऐसे ही बनता नहीं है। आपको जब ट्रेड करते हो तब आपको ऐसे नहीं बनता, दिखता नहीं है ऐसा। ये ट्रेंड आपको ज़्यादातर नहीं दिखेगा, ये ट्रेंड आपको ज़्यादातर दिखेगा। ये जो सेलिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ट्रेंड आपको ज़्यादातर मिलेगा, क्योंकि सेलिंग ऐसे ही होती है, ऐसा कम में देखने मिलता है। ओके, ध्यान रखो ऐसे में ना सपड़ो, और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए जाना है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस टूट गया है, समझ लो। मैं यहाँ पे होता तो मेरा इस डबल टॉप के पास, ये डबल टॉप के पास फिर से रिटर्न है, यहाँ कहीं तो मैं निकल जा सकता हूँ। निकलना तो तय ही है, मैं ये डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है तो मैं निकलना तो जायज़ बनता है मेरा। ओके, ऐसे मैं ट्रेड करूँगा। ओके फ्रेंड्स, आप पहले से मेरे वीडियो को नहीं देखे हो, मेरे चैनल में जा सकते हो, जाके मेरे सभी वीडियो को जाके देख सकते हो। सभी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, क्योंकि मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था, मैं उसके लिए थोड़े से मेरी बोलने में और समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। अब मगर मैं जो कंटेंट दिया हूँ इनसे अच्छा है, और थोड़ा सा टाइम लेके बताया हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ी वीडियोज़ है, मगर अच्छा कंटेंट दिया हूँ, जाके आप देख सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बारे में, रिवर्सल ट्रेंड के बारे में आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं बेसिक्स से एडवांस कोर्स बना रहा हूँ। बेसिक्स अब मिडल में आ चुका है, यहाँ पे फिर से एडवांस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। बेसिक्स आप जाके देख सकते हो, नहीं चाहते हो, नहीं आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो। कैंडल्स बेसिक्स टू एडवांस कोर्स भी बना चुका हूँ, उसके बारे में जाके सीख सकते हो। आपको सभी वीडियोस के बारे में बता चुका हूँ, जाके आप देख सकते हो। ओके, और कैंडल स्टिक के बारे में बताऊँ तो कैंडल्स के बारे में मैं बना चुका हूँ, उसके अंदर आपको देखने मिलेगा 14 कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट रहने वाले।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक बनेगा मिलेगा जो आपको ज़्यादातर मिलेंगे। इन सभी के बारे में इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको दूसरों के पास एक कैंडलस्टिक आपको ध्यान एक एक कैंडलस्टिक आपको जानने मिले और एक एक सीखोगे तो आपको मज़ा नहीं रहेगा। इसलिए मैं सभी ऐसा बना रहा हूँ आपको नीचे से ऊपर जाने के लिए सभी मेरे चैनल में ही मिले जो कि हेल्प हो आप सबको। ऐसे मैं सोच रहा हूँ, ऐसे ही हो भी रहा है। ओके, अब हम मिडिल में, अब हमारी जो जर्नी होगी वो 12 वीडियो के बाद होगी, जो सभी पैटर्न होने के बाद मैं एडवांस में चला जाऊंगा। उसके अंदर थोड़ा सा मैं वीक के बारे में अच्छे से समझा दूंगा, तो मैं माइंडसेट के ऊपर चला जाऊंगा, तब वो थोड़ी समझा दूंगा। फिर हमारी डेली जो रूटीन रहता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। ओके, तब आपको समझने में, मेरे साथ जुड़े रहने में, और डेली चार्ट्स में बदलाऊंगा, डेली एनालिसिस वीडियोस में बनाऊंगा। उसके अंदर आपको समझने में कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ऐसा मैं समझ के मैं इस वीडियोस को बना रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए भाई। ओके, लाइक करने से मेरे को पता चल जाता है। ओके, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। आप लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि मेरे को पता चलना चाहिए कि कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कौन नहीं है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरे को पता चलता है। ओके, लाइक कीजिए, मेरे को पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।